चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कार्य व्यवस्था या फिर चार्ज के भरोसे चिकित्सा तंत्र, हाई लेवल तक पहुंच रही अस्पतालों की व्यवस्थाओं की इनसाइड स्टोरी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच 12 हॉस्पिटल में से 8 में से नहीं स्थायी अधीक्षक। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़ी एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील भाटी, जनाना में नुपुर लोरिया, गणगौरी हॉस्पिटल में डॉक्टर हरजीत सिंह, कावंटिया अस्पताल में डॉक्टर आरएस तंवर, जवाहर नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर गोवर्धन मीना, एसएसबी में डॉक्टर विनय मल्होत्रा, एससीआई में डॉक्टर संदीप जसूजा और सैटेलाइट हॉस्पिटल बनी पार्क में डॉक्टर पीडी मीणा को जिम्मा। लंबे समय से ये सभी चिकित्सक बतौर वर्किंग अरेंजमेंट देख रहे अधीक्षक पद का काम। आश्चर्य ये कि इनमें से कुछ ने तो पद से मुक्त करने के लिए प्रशासन को कई बार आग्रह किया, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत नियुक्ति का इंतजार। कुछ ऐसा ही हाल आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से अटैच जयपुरिया और आरयूएचएस हॉस्पिटल में भी व्याप्त। जयपुरिया में अधीक्षक का काम देख रहे हैं डॉक्टर महेश मंगल को अब आरयूएचएस हॉस्पिटल का भी चार्ज, जबकि आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जोशी भी कार्य व्यवस्था में ही काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये कि क्या प्रशासन को नहीं मिल रहे इन प्रमुख पदों के लिए अनुभवी योग्य चिकित्सक, या फिर सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों को नहीं अस्पतालों में सामने आ रही व्यवस्थाओं की कोई भी चिंता? ये 2 बड़े सवाल इस पूरे मुद्दे के बाद विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, आपकी पूरी रिपोर्ट बता रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट में 2 सवाल भी नजर आए। एक तो ये कि अव्यवस्थाओं की चिंता या तो है नहीं, या फिर जो उम्मीदवार होते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए होते हैं, जिनमें पोटेंशियल होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, वैसे लोग मिल नहीं रहे। क्या जानकारी विकास आपके पास? देखिए, आरयूएचएस अस्पताल के अंदर जो अव्यवस्थाएं और जो कुप्रबंधन सामने आया, उसके बाद चिकित्सा विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि न सिर्फ आरयूएचएस बल्कि राजधानी जयपुर के अधिकांश अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अधीक्षक का पद जो है या तो कार्य व्यवस्था के भरोसे है या फिर चार्ज के भरोसे है। और ऐसा ही किया गया हाल ही में। आज जब आरयूएचएस के अधीक्षक को हटाया गया है तो वहां पर भी जयपुरी अस्पताल के जो अधीक्षक जो कि पूर्व में अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनको ही एडिशनल चार्ज के रूप में आरयूएचएस का अधीक्षक लगाया गया। यानी कि जिस व्यक्ति ने, जिस चिकित्सक ने पहले से अपने मौजूदा पद को छोड़ने के लिए आग्रह किया सरकार से, उसी को आरयूएचएस का अधीक्षक लगाया। उसके अलावा अगर बात करें एसएमएस मेडिकल कॉलेज की, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच 12 अस्पताल है। उनमें से 8 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर स्थायी अधीक्षक ही नहीं है। उनमें सबसे बड़ा है एसएमएस अस्पताल, जहां पर की डॉक्टर सुशील भाटी जो है कार्य व्यवस्था के तहत काम देख रहे हैं, जो कि पिछले 3.5 से 4 साल का समय हो गया जब एसएमएस अस्पताल के अंदर स्थायी अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उसके अलावा और दूसरी बात करें तो जनाना अस्पताल, गणगौरी अस्पताल, कावंटिया अस्पताल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट, ये तमाम बड़े अस्पताल है जहां पर रोजाना करीबन 10 से 15 हजार के लगभग मरीज टोटल इन अस्पतालों के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन उन अस्पतालों में स्थायी मुखिया जो है वो 1 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक नियुक्त नहीं हो पा रहा है। और उसी का खामियाजा और उसी की जो वानगी है, साइड इफेक्ट है, वो ये देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों के अंदर अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रही है। आरयूएचएस का अपने आप में एक उदाहरण सामने है। जब हाई लेवल तक ये शिकायत पहुंची और उसके बाद में वहां से प्रसंज्ञान लेने के बाद में अब जाकर बड़ा एक्शन हुआ है, वहां पर अस्पताल अधीक्षक समेत तमाम जो लोग हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। तो एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या प्रशासन को इन प्रमुख पदों के लिए अनुभवी और योग्य चिकित्सक नहीं मिल रहा है, या फिर जो सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों के सामने अस्पताल की व्यवस्थाएं जो है उनका वो कोई मायने नहीं रखती है, जिसके चलते जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने इंस्टीट्यूट होल्ड रखा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 1.25 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इन अस्पतालों को अभी तक जो अधीक्षक है उनका स्थायी अधीक्षकों का इंतजार है। बिल्कुल विकास, सवाल बहुत बड़े और वो होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं नजर आ रही है उसको लेकर इस तरह के सवाल लाजमी भी है। बहुत शुक्रिया विकास पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जिम्मा किसको दिया है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन 2 बड़े सवाल यहाँ पर। लंबे समय से ये सभी जो डॉक्टर से बतौर वर्किंग अरेंजमेंट देख रही हैं अधीक्षक पद का काम, कार्य व्यवस्था या फिर चार्ज के भरोसे चिकित्सा तंत्र, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही है। हाई लेवल तक पहुंच रही है अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की इनसाइड स्टोरी। जिस तरह से मैनेजमेंट का फेलियर यहां पर नजर आ रहा है, और वही फेलियर जो है अब आगे तक पहुंच भी रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील भाटी, जनाना में नुपुर लोरिया,
इसके अलावा गणगौरी हॉस्पिटल में डॉक्टर हरजीत सिंह, कामटिया में डॉक्टर आर.एस. तंवर, जवाहर नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर गोवर्धन मीना, एसएसबी में डॉक्टर विनय मल्होत्रा, एससीआई में डॉक्टर संदीप, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनी पार्क में डॉक्टर पीडी मीना को जिम्मा। लंबे समय से ये सभी डॉक्टर बतौर वर्किंग अरेंजमेंट अधीक्षक पद का काम देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि इनमें से कुछ ने तो पद से मुक्त करने के लिए प्रशासन से कई बार आग्रह किया, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत नियुक्ति का इंतजार यहां पर अभी भी नजर आता है। जयपुरिया में अधीक्षक का काम देख रही हैं डॉक्टर महेश मंगल को अब आरयूएचएस हॉस्पिटल का भी जिम्मा।